नमस्कार। आइए आज के टॉप 10 खबरों पर एक नजर डालते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के 2 प्रमुख विधानसभा क्षेत्रों के 15 मतदान केंद्रों पर 2 मई को फिर से वोट डालने का फैसला किया है। ये कदम जिला स्तर पर मतदान केंद्र वार रिपोर्टों और शिकायतों की जांच के बाद उठाया गया है। सभी बूथ दक्षिणी 24 परगना जिले के अंतर्गत आते हैं। पश्चिम बंगाल के आने वाले चुनावी नतीजों की चर्चा पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी हो रही है। पश्चिम बंगाल के नतीजे आने से पहले बांग्लादेश के सांसद अख्तर हुसैन ने कहा कि पश्चिम बंगाल की एग्जिट पोल में बीजेपी जीतती हुई दिख रही है। अगर बीजेपी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाती है तो वे सभी बांग्लादेशियों को वापस भेज देंगे। इससे बांग्लादेश के लिए रिफ्यूजी संकट पैदा हो जाएगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के बरगी डैम में गुरुवार शाम एक पर्यटक क्रूज के डूबने से कम 9 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों के मुताबिक 22 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है और कम से कम 8 लोग अब भी लापता हैं। बात सही है कि ये एक तरह समेकित रूप से जो प्रयास किया गया है, जिसके कारण से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी के भी जो अच्छे कुशल गोताखोर है जिनको बाहर से भी बुलाया गया, उनके सारे अधिकारियों के साथ मिल करके ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसके कारण से 28 लोग बचे, जिसमें एक रियाज भाई तो 4-5 घंटे लगातार पानी में रहने के बाद भी एक तरह से मैं अभी उनसे भी मिल करके आया हूँ। शहर के अंदर जिन जिन के घर में दुखद घटना हुई है उनसे मिल करके आए हैं। और वो रियाज भाई ने तो अपने शब्दों में बयां किया कि मान लिया था कि मैं अब शायद नहीं बचूंगा, लेकिन ये रेस्क्यू टीम ने उनको बचाने का काम किया। इसलिए तत्काल राहत जो की गई है उसके कारण से राहत बचाव अभियान में यथायोग्य अच्छा हो सकता था, काम किया गया। इसलिए मैं प्रत्येक बस जो यहाँ के श्रमिक पास में भी जो इस पर काम कर रहे थे उनको बचाने वालों को भी 51,000 रुपये प्रत्येक श्रमिक को देने की घोषणा करता हूँ। यहाँ के प्रशासन के साथ जिन जिन लोगों ने बचाव दल में जो लगे हैं उनको भी हम उसी प्रकार से सम्मानित करने वाले हैं। मैं अपनी ओर से खास करके यहाँ जितना हमसे बन पड़ रहा है, जो प्रत्येक मृतक परिवार के बारे में कल हमने अनाउंस किया है 4 लाख उनको देते हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मृतक परिवार को 2 लाख देने की बात कही। पैसे का सवाल नहीं है, लेकिन ये कष्ट की घड़ी में सरकार हम सब इस बात के लिए मन में भी पीड़ा भी है, लेकिन हम अपनी तरफ से इसमें प्रयास कर रहे हैं। खास करके इसके साथ साथ कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के लिए कमेटी बनाने की घोषणा की है, जिसमें हमारे सरकार के माध्यम से उच्च स्तरीय जांच समिति बना रहा है। इसमें महानिदेशक होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा, सचिव मध्य प्रदेश शासन, आयुक्त जबलपुर संभाग, ये इस पूरे घटनाक्रम की 3 बिंदुओं पर जांच करेगी, जिसमें पूरी घटना के कारणों की सूक्ष्मता से जांच करना, परिस्थितियों को प्रतिपादित करना जिसके कारण से ये दुर्घटना हुई है, क्रूज संचालन से जुड़ी हुई सभी घटनाओं की जानकारी, प्रासंगिक नियम, अधिनियम, नागरिक सुरक्षा प्रोटोकॉल्स का पालन किया या नहीं किया, इस सारी बातों के साथ भविष्य में फिर कभी दोबारा ऐसी घटना न हो, इसके प्रबंधन के लिए नौका पर्यटन, क्रूज पर्यटन, एडवेंचर स्पोर्ट्स आदि सभी को इस भविष्य में SOP तैयार करके हम इसमें कोशिश करेंगे कि कमर्शियल सिलेंडर 1 मई से 994 रुपए तक महंगा हो गया है। दिल्ली में ये 3071.5 रुपए में मिल रहा है। 5 किलो वाले फ्री ट्रेड LPG सिलेंडर की कीमतों में 261 रुपए का इजाफा किया गया है। बीते 15 दिन से भीषण गर्मी झेल चुके देश के बड़े हिस्से में गुरुवार को तेज हवाओं के साथ बारिश से कुछ राहत मिली। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, झारखंड में आंधी, बारिश और ओले गिरने से तापमान में गिरावट हुई। यूपी में गुरुवार को पिछले 2 दिनों के दौरान आंधी बारिश से 17 लोगों की मौत हो गई। बिहार में भी 5 लोगों की मौत हुई है। कर्नाटक के बेंगलुरु में मरने वालों की संख्या 10 हो गई। भारत के ग्रॉस GST कलेक्शन ने अप्रैल महीने में 2,42,000 करोड़ का नया रिकॉर्ड बनाया है। सरकारी डेटा के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष में इसी महीने के मुकाबले इसमें 8.7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे पहले सबसे ज्यादा कलेक्शन अप्रैल 2025 में 2,23,000 करोड़ रहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि अगर आप इससे सहमत हैं तो मैंने जो किया वो पूरी तरह सफल रहा, क्योंकि हमारी सेना ने उन्हें पूरी तरह कमजोर कर दिया। ट्रंप ने आरोप लगाया कि ईरान की सरकार ने वहां विरोध प्रदर्शन करने वाले 42,000 बेगुनाह और निहत्थे लोगों की हत्या की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची को पद से हटाने की मांग हो रही है। दावा है कि अरागची ने IRGC से नजदीकियां बढ़ा ली हैं। अब कैबिनेट मिनिस्टर कम और IRGC चीफ के सहयोगी के तौर पर वो ज्यादा नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि राष्ट्रपति पेजेशकियान और सांसद के स्पीकर बाघेर गालिबाफ कथित तौर से अरागची से नाराज हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 जून 2026 से कमर्शियल फ्लाइट सेवाएं शुरू होने जा रही है। इसके साथ ही NCR और उत्तर भारत को एक नया एयर कनेक्टिविटी हब मिलने वाला है। एयरपोर्ट संचालन शुरू होने के बाद क्षेत्र में व्यापार, निवेश, लॉजिस्टिक्स और पर्यटन को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
आईपीएल में शुक्रवार को राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच खेला जा रहा है। ये मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में हो रहा है। तो ये रही आज के टॉप 10 खबरें। धन्यवाद।